राहुल एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता मजदूरी करने का काम करते थे। वो रोजाना सुबह काम पर जाते और शाम को घर लौटते। थोड़ी बहुत मजदूरी से ही घर चल रहा था। पैसों की कमी के कारण राहुल लंच में अक्सर उबले चावल और दही ही लेकर जाता था। पर राहुल कभी भी इस बारे में अपने माता पिता से कुछ नहीं कहता था। वो जानता था उसके माता पिता बहुत गरीब होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कमा रहे हैं। इसलिए वो स्कूल जाता और लंच टाइम में चुपचाप अपने वही दही चावल खा लेता था। पर स्कूल में उसकी क्लास के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे राहुल, तू हमेशा की तरह आज फिर से ये दही चावल ही लाया क्या? तुम्हारे घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बनता क्या? अरे तुम्हें पता नहीं, ये एक गरीब लड़का है, इसलिए इनके पास अच्छा अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है, तभी तो रोजाना ये दही चावल उठा लाता है। लेकिन राहुल, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें अपना बढ़िया लंच खाने के लिए दे देंगे। देखो, आज मेरी मम्मी ने पनीर का पराठा और मक्खन दिया है। हाँ, मेरी मम्मी ने तो राजमा चावल दिए हैं। ये देखो कितनी बढ़िया और स्वादिष्ट। चलो चलो, हम सब मिलकर अपना बढ़िया बढ़िया लंच खत्म करते हैं। राहुल, तू यहीं बैठकर अपने दही और चावल खा है। सब बच्चे राहुल की खिल्ली उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों की बातें सुनकर राहुल उदास हो जाता है और राहुल जब घर लौटता है तो उसके माता पिता उसे उदास देखते हैं। क्या हुआ राहुल बेटा, आज तू बहुत उदास है? किसी ने स्कूल में तेरे से कुछ कहा? कोई बात हुई क्या? बेटे हमें बता। अगर मैंने माँ बापू को इस बारे में कहा तो वे दोनों परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस बारे में माँ को कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं माँ, वो बस ठीक से रात को सोया नहीं था, इसलिए नींद आ रही है। मैं कुछ देर जाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तू जाकर कुछ देर सो जा। राहुल अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए वो चुप हो जाता है और कमरे में जाकर लेट जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान जी, मैंने तो सुना है आप सबकी प्रार्थना सुनते हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाऊं। मेरे माता पिता भी अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाएं। मेरी मदद करो ना भगवान, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है। भगवान को याद करते करते राहुल की आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह राहुल फिर से स्कूल जाता है। उसकी क्लास के बच्चे भी साथ में ही स्कूल जा रहे थे। तभी एक बहुत ही बूढ़ी औरत उन्हें मिलती है। बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। मेरी मम्मी ने मुझे लंच दिया है, मैं आपको कैसे खाने के लिए दे सकता हूँ? मैं नहीं दूंगा। मेरी मम्मी ने तो आज मेरी पसंद के सैंडविच बनाए हैं, मैं नहीं दे सकती। चलो चलो यहाँ से। सब बच्चे चले जाते हैं पर राहुल वहीं रुक जाता है। वो उस बूढ़ी औरत से कहता है, नानी, मेरे पास ये दही और चावल है, आप ये खा लो, आपका पेट भर जाएगा। दही चावल? वो तो मुझे बहुत पसंद है। राहुल उस बुढ़िया को अपने दही चावल दे देता है। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना तो मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं नानी, आपको पता है मेरे माँ बापू कहते हैं कि हमें भूखों को भोजन कराना चाहिए, इसलिए मैं अपने माँ बापू की आज्ञा का पालन कर रहा था। राहुल के ऐसा कहते ही गरीब बुढ़िया एक देवी के रूप में आ जाती है, जिन्हें देखकर राहुल चौंक जाता है। घबराओ नहीं बेटा, मैं एक देवी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम राहुल है और तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा तुम अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते हो। जो भी बच्चा अपने बड़ों का सम्मान करता है, मैं उन बच्चों से बहुत प्रसन्न होती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई लंच बॉक्स देती हूँ। तुम इस लंच बॉक्स में जो भी खाना मांगोगे वो इस लंच बॉक्स में भर जाएगा। जादुई लंच बॉक्स? मैंने तो कब से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अब खाओगे, क्योंकि ये एक जादुई लंच बॉक्स है। अब से ये तुम्हारे पास रहेगा। इतना कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। राहुल स्कूल जाकर उस लंच बॉक्स से समोसे, पूरी, छोले सब कुछ मंगाता है और उसके लंच बॉक्स में वो सब कुछ आ जाता है। राहुल ये देखकर बहुत खुश होता है। उसे बढ़िया बढ़िया पकवान खाते देख उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी पकवान अपने दोस्तों को भी खिलाता है। उसे ऐसा करते देख उसके दोस्त बहुत शर्मिंदा होते हैं। राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। हमने कभी भी अपना लंच तुमसे नहीं बांटा, पर हमारे साथ मिलकर अपना लंच बांट रहे हो तुम सब मेरे दोस्त हो। दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाने में जो खुशी है और कहाँ। राहुल के सभी दोस्त उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं,
पर एक लड़का जिसका नाम पंकज था, उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो राहुल के लंच बॉक्स को चुराने की योजना बनाता है। राहुल लंच बॉक्स लेकर घर पहुंचता है और अपने माता पिता को उसके बारे में बताता है। क्या जादुई लंच बॉक्स? बेटा, ये तो हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तेरे कारण हम माता पिता को भी अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। जीते रहो राहुल बेटा, हमेशा ऐसे ही सबसे अच्छे बनकर रहना। अगले दिन राहुल लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाता है और लंच ब्रेक में खेलने के लिए बच्चों के साथ चला जाता है। पीछे से पंकज उसका लंच बॉक्स उठाकर अपनी सीट पर ले जाता है। जब तक राहुल खेल कर आएगा मैं उसका सारा लंच खत्म कर दूंगा। जल्दी से बढ़िया बढ़िया चीजें खा लेता हूँ। पंकज जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलता है वो चीख पड़ता है। लंच बॉक्स में चींटियां भरी हुई थी। वो दौड़कर राहुल के पास जाता है। राहुल, तेरे लंच बॉक्स में चींटियां हैं, तुम उस लंच बॉक्स को मत खोलना, उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। पागल है क्या? वो जादुई है, उस लंच बॉक्स में चींटियां नहीं हो सकती। चल मैं देखता हूँ। राहुल जैसे ही लंच बॉक्स को खोलता है उसमें बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। मेरे लंच बॉक्स में तो इतने टेस्टी पकवान हैं, पर ये लंच बॉक्स तूने कैसे खोला? राहुल, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा लंच बॉक्स चोरी कर रहा था और टीचर तो हमें यही सिखाती है कि चोरी करना पाप होता है। आई एम सॉरी राहुल। पंकज राहुल से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से राहुल और उसके माता पिता को कभी भी खाने की कोई कमी नहीं हुई। बीमारी के चलते जब आशा का देहांत हुआ उस वक्त सुहाना 12 साल की थी। देख बलदेव, तू मेरा पुराना मित्र है, इसलिए बोल रहा हूँ। सुहाना की परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ही ले। पर गोपाल, मैं एक बच्ची का पिता हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी? बता। मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, उनकी पत्नी की बहन है शीला। 2 साल पहले पति से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे और बतानी थी। शायद उनकी एक बेटी है, करीब 10 साल की होगी। अगर तू हाँ कहे तो सुहाना को माँ और बहन दोनों मिल जाएंगी और उनको तेरा सहारा। अब एक बार तू बात कर, उन लोगों की मर्जी भी तो पता चले ना। सारी बातचीत के बाद बलदेव और शीला की शादी हो जाती है। सुहाना, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन भव्या। मेरी नई माँ? पिताजी, क्या मैं भव्या के साथ खेलूं? नहीं, अभी नहीं। अभी भव्या के सोने का समय है। कल भव्या को स्कूल भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं सुहाना, तुम भव्या के साथ कल खेलेना, ठीक है? अगले दिन बलदेव काम पर चला जाता है। सुहाना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सुहाना, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जा रही थी। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गई पढ़ाई। अगर तू स्कूल चली गई तो घर के काम कौन करेगा? चल उतार बस्ता और लग जा चूल्हा फूकने। पर माँ, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, मेरे लिए पिताजी ही खाना बनाते हैं। तो अब तो तेरे पिताजी पूरे घर के काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर निकल गए। चल, जैसे मर्जी कर। वो सामने चूल्हा रखा है, उसे जला और मेरे लिए चाय बना कर ला। तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ। और खबरदार, जो अपने पिता को भनक भी लगने दी कि तू स्कूल नहीं जाती। बेचारी सुहाना रोती हुई रसोई में चली जाती है। उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था। वो ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठी रोती रहती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती। मुझे ये चूल्हा जलाना नहीं आता माँ। सुहाना लगातार रोए जा रही थी। तभी शीला आ जाती है। हे भगवान, कैसी लड़की है तू? चूल्हा वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तू इतनी देर से कर क्या रही थी? मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये चूल्हा कैसे जलाते हैं। बस एक बार बताऊंगी, उसके बाद अगर तेरे से चूल्हा नहीं जला तो फिर तेरी खैर नहीं। शीला सुहाना को उपले डालकर चूल्हे जलाना बता देती है। बेचारी सुहाना चूल्हा फूंकती तो उसे खांसी होती और उसकी आंखें लाल हो जाती थी। अब तो रोजाना ही जब बलदेव काम पर जाता, शीला सारा काम सुहाना से करवाती। सुहाना अपने पिता से भी कुछ न कह पाती। एक दिन, सुहाना, जल्दी से चूल्हा जलाकर आलू उबाल ले। आज भव्या को गरम गरम आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जा सुहाना, गाय को गोबर लीप और उससे उपले छापा। बेचारी सुहाना उपले छापने चली गई। बहुत देर तक वो उपले बनाती रही और अंदर आकर दूसरे कामों में लग गई। सुहाना, मैं भव्या के साथ बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम हो जाए। शीला बाजार चली गई। तभी अरे, बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले खराब हो गए। ये तो भीग गए।
अब मैं क्या करूं? लकड़ी भी नहीं है। माँ, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? थोड़ी देर में नई माँ आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है, मेरी मदद करो माँ। सुहाना, मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत। जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? माँ, आज ये सारे उपले बारिश में भीग गए। अब ये चूल्हा नहीं जला तो नई माँ मुझे मारेंगी। सुहाना, तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो जादू से इस चूल्हे को जला देगा। फिर तुझे इन उपलों और लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहाना की माँ की परछाई हवा में हाथ घुमाती है। एक जादुई सिलेंडर सुहाना के सामने आ जाता है। ये लो सुहाना, जादुई सिलेंडर। अब तुम जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ोगी, ये जादुई सिलेंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। माँ, मैं अभी अपने लिए पूरी पकवान मंगवाऊँ तो जादुई सिलेंडर से सब हो जाएगा क्या? हाँ मेरी बच्ची, अब तो कुछ भी खाने का मांग सकती है, पर ये जादुई सिलेंडर की बात किसी को मत बताना। सुहाना जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ती है, जादुई सिलेंडर के जादू से सब कुछ अपने आप बनने लगता है। सुहाना बहुत खुश होती है। क्या बात है, मेरे पीछे कुछ खाने का बनाया या नहीं? ये लो माँ, मैंने पूरी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम निपटा लिया और पूरी आलू भी बना लिए। उस दिन से माँ की नजरें बचाकर सुहाना जादुई सिलेंडर की मदद से खाना बनाने लगी। एक दिन, ये चक्कर क्या है? उपले और लकड़ी तो यहीं रखे हैं, ये सुहाना चूल्हा किससे जलाती है? कोई तो राज है, मुझे छुपकर देखना होगा। भव्या, मैं कुछ देर के लिए घर की छत पर जा रही हूँ, तू सुहाना पर नजर रखना। शीला भव्या को समझाकर छत पर चली जाती है। अरे सुहाना दीदी, आप ये क्या कर रही हो? किसी को बताना मत, मैं जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ। अरे दीदी, ये सिलेंडर तो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। भव्या सारी बात शीला को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी ये महारानी आराम से घूमती है बिना किसी बात की चिंता किए। अब मैं इसकी माँ का दिया जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुहाना की बच्ची, इधर आ जरा। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बता, ये कौन सा टोना टोटका अपनी माँ से सीख गई है जो तेरे पास जादुई सिलेंडर आया? माँ, वो मेरी माँ ने दिया है। तू ऐसे नहीं मानेगी। भव्या, ला जरा वो रस्सी दे, इसको बांधूंगी तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ऐसे हाथ जोड़कर बैठना है। ये रहा जादुई सिलेंडर, अब इसे उठाकर नदी में फेंक आती हूँ। शीला जैसे ही जादुई सिलेंडर को उठाने लगती है, अचानक से सिलेंडर में से चिंगारियां निकलने लगती हैं और शीला की आंखों पर पड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी बलदेव भी आ जाता है। सुहाना, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा? और शीला, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तभी सुहाना की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो बलदेव को सारी बात बताती है। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे जाने के बाद सुहाना को माँ का प्यार मिले, पर ऐसी डायन औरत पर मैंने विश्वास करके भारी भूल की है। निकल जा मेरे घर से शीला, तू अभी के अभी, और इसी वक्त। पिताजी, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कहाँ जाएंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो, इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है सुहाना, तुम कहती हो तो मैं शीला की आंखें ठीक कर देती हूँ। देखा शीला, ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। सुहाना की माँ शीला की आंखें ठीक कर देती है। शीला सबसे माफी मांगती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। सुहाना, अब मुझे जाना है। अब तुम अपनी नई माँ, पिताजी और बहन के साथ खुश रहो, और ये जादुई सिलेंडर मेरी याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना। उस दिन से शीला का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। अब सुहाना फिर से स्कूल जाने लगी थी। उस दिन से सुहाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।